नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले कैरी पैक्ट एंड बॉट चेन का रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, विड्रॉल, डिपॉजिट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम समझेंगे वाया टोकन पॉकेट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूं। बाकी कभी भी कोई भी क्रिप्टो का अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो मार्केट में खुद का रिसर्च कर लें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा हो सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद ही अपने तरफ से पूरी R&D कर लें, देन आफ्टर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरी पैक्ट एंड बॉट चेन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, डिपॉजिट, विड्रॉल का वाया टोकन पॉकेट। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर दें, सो दैट कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा तो आप तक टाइमली पहुंच पाए। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि हम किस तरीके से कैरी पैक एंड बॉट चेन में अपना सारा टेक्निकल चीजों को करें। हम इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना सारी चीजों को सेटअप करते हैं वर्क करने के लिए। यानी कि इसे अगर हम टेक्निकली तौर पे अगर समझना चाहेंगे तो इसके बारे में हमें इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेशन गाइड को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ टोकन पॉकेट को हम कैसे करके इंस्टॉल करें, कहाँ से इंस्टॉल करें, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम किस तरीके से इसे आगे की प्रोसीड्योर को करेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन में आप सभी को दिख रही होगी यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पार्ट पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इंट्रोड्यूसिंग द टोकन पॉकेट वॉलेट। दोस्तों, हम लोग टोकन पॉकेट वॉलेट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टोकन पॉकेट के वॉलेट पे हम लोग इजीली अपने काम को फ्लुएंटली और स्मूथली कर पाते हैं। और इसके माध्यम से क्या है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक एक पार्ट को इजीली कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस करते हैं। सारी टेक्निकल चीजों को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टोकन पॉकेट को अगर मान लीजिए आपका एप्पल फोन है, आईफोन है, तो आप ऐप स्टोर में जाते हैं और ऐप स्टोर में जा करके टोकन पॉकेट को टीपी सर्च करते हैं और टोकन पॉकेट आपका आ जाता है। और टोकन पॉकेट के माध्यम से आप यहाँ पर इसको ओपन करके इंस्टॉल करते हैं। और अगर आपका एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में भी आप प्ले स्टोर में जाकर के टोकन पॉकेट को डाउनलोड करते हैं। जब आप टोकन पॉकेट को डाउनलोड करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आ जाता है, अगर आपका ऑलरेडी टोकन पॉकेट पहले से है तो आप इसमें क्या करते हैं, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, उसको क्लिक करते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट को क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड और अपना कंफर्म पासवर्ड डाल के वॉलेट को क्रिएट कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर में आप सिलेक्ट करते हैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अगर आपके पास पहले से वॉलेट है तो आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट को क्रिएट करके आप यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं। ये प्रोसीड्यूर होने के बाद आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप कौन से नेटवर्क के थ्रू इसको आप करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बीएनबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। बीएनबी चेन को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो बीएनबी के थ्रू हम यहाँ पर अपना वॉलेट नेम डाल के नेक्स्ट प्रोसीड्योर करते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर रीड और एग्री करना पड़ेगा इसका प्राइवेसी एंड पॉलिसी। और प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने के बाद आप यहाँ पर टोकन पॉकेट का इसको नेक्स्ट करके क्रिएट अ रिकवरी फ्रेज, यानी कि आप यहाँ पर रिकवरी फ्रेज को क्रिएट करते हैं। रिकवरी फ्रेज को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर रिवील किया जाएगा, दिखाया जाएगा, बट ये क्लोज रहेगी। इसको आपको टैप करना है, कॉपी करना है सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को। इसे करने के बाद आप इसे कंफर्म करते हो। कंफर्म करने के बाद ये 12 वर्ड का जो फ्रेज है, जो मैं हमेशा आपको बेहतर करती हूँ ना, सीड फ्रेज 12 वर्ड का फ्रेज, इसे कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग दिया जाएगा। इस वार्निंग में I understand that TP wallet does not store my secret recovery phrase, ये सारी 3 लाइन को टिक करके कॉपी और कंटिन्यू करना है। जब हम इसे कॉपी और कंटिन्यू करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो बैकअप हो जाता है रिकवरी फ्रेज, जो हमारा फ्रेज है 12 वर्ड का,
वो हमारा क्या हो जाता है, बैकअप हो जाता है। और इसे हम कंफर्म करने के बाद हमारा 12 वर्ड जो है, आप उसे अपना पेपर में लिख लीजिए या अपना मेल में सेव कर लीजिए, लेकिन सिक्योरली आपको सेव करना है, क्योंकि ये 12 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी के साथ इसे शेयर नहीं करना है, और ये जब आप करते हैं तो आपका फ्रेज बैकअप हो जाता है, आपको इसे कंफर्म करना पड़ता है। आफ्टर दैट अब हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले करना होता है। यह जो डिस्प्ले आ जाता है, यहाँ पर आप जो पहले लिख के रखे थे 12 वर्ड को, उस वर्ड को यहाँ पर नंबर वाइज डालना है। पहला पार्ट में जो आपको यहाँ पर दिखेगा 12 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीक्वेंस वाइज आपको दिखेगा। वही सीक्वेंस आपको दोबारा डालने के लिए बताया जाएगा, जो आपका उल्टा पुल्टा करके दिया रहता है। आपको सही तरीके से 1 2 3 में जो जो वर्ड था पहले, वो वर्ड को डालना पड़ेगा। वो वर्ड को डालने के बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद आपका जो रिकवरी फ्रेज है वो वेरीफाई हो जाता है, और आपका टोकन पॉकेट वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब क्रिएट होने के बाद हमारा टोकन पॉकेट वॉलेट क्रिएट हो गया, और टोकन पॉकेट वॉलेट क्रिएट होने के बाद आपका अभी यहाँ पर क्या आ जाता है, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बीएनबी पर टैप। इसमें हम टैप करके बीएनबी को हम गैस फीस देते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग क्या है कि अपना कैरी पैक अकाउंट को क्रिएट करते हैं। दोस्तों, बीएनबी अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कुछ आई मीन 0.002 कुछ ऐसे ही आपका बीएनबी गैस फीस लगता है। आप उसको सेंड करते हो, एक क्यूआर से सेंड कीजिए या आप वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके सेंड कीजिए, लेकिन आपको वो सेंड करना पड़ता है गैस फीस। सेंड करने के बाद जब आपका गैस फीस यहाँ पर आ जाता है, शो करेगा डिपॉजिट करने के बाद, वो शो होने के बाद आपको जाना पड़ेगा यूएसडीटी पे। आप टैप करते हो यूएसडीटी, और रिसीव ऑप्शन पर जा करके आपको जितना भी अमाउंट डालना है यूएसडीटी में कैरी पैक के अकाउंट में एक्टिवेट करने के लिए, तो आप उतना का यूएसडीटी आप वहां पे डालते हो। $100, $200, $400, $500, $1000, $2000, आपके ऊपर है। आप उसे डालते हो, डालने के बाद आपका यूएसडीटी वहां पर शो होने लगेगा। यानी कि जब आपका डॉलर यानी कि यूएसडीटी जब टोकन पॉकेट वॉलेट पे शो करता है, तो आप आगे के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के बाद आगे के प्रोसीडियर पर जाते हैं। नाउ इट कम्स टू द बॉट चेन एंड कैरी पैक कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेशन गाइड। यानी कि अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हैश रेट परचेज प्रोसीड्योर। तो यहाँ पे आपको हैश रेट परचेज प्रोसीड्योर सीए माइनिंग, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब तक हमने टोकन पॉकेट वॉलेट सेटअप कर लिया है, बीएनबी कर लिया है, यूएसडीटी अभी वॉलेट में भी ऐड कर दिया है, यानी कि गैस फी भी ऐड किया है और यूएसडीटी को भी हमने ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है हैश रेट परचेज प्रोसीड्योर, यानी पीए माइनिंग एक्टिवेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये समझना है हैश रेट होता क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैश रेट। सबसे पहले ये हमें समझना है हैश रेट का मतलब, हैश रेट आपकी माइनिंग पावर होती है, यानी कि जितना ज्यादा हैश रेट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी कंप्यूटिंग पावर होगी, और उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं आप। तो जितना ज्यादा हैश रेट का पावर होगा उतना ज्यादा आपका कंप्यूटिंग पावर यानी कि माइनिंग रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब सीए माइनिंग आपको दिख रहा है, ये सीए माइनिंग क्या है? सीए माइनिंग का मतलब है कि आप अपने यूएसडीटी का यूज करके हैश रेट परचेज करते हैं, उसके बाद सिस्टम आपको एलोकेट करता है कंप्यूटिंग पावर डेटा, जिससे आप बॉटचेन इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्लेटफॉर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड जनरेट होता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हैश रेट परचेज कैसे करना है। आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मान लीजिए अगर आपको किसी के माध्यम से लिंक मिला है, तो उस लिंक के माध्यम से आप अपना यहाँ पर कैरी पैक का अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और मान लीजिए अगर आपको किसी को लिंक भेजना है तो क्या करना है, आपका ऑलरेडी कैरी पैक का आईडी बना हुआ है, आप अपना लेफ्ट राइट हैंड साइड में 3 लाइन में जाते हैं, उस 3 लाइन में ओपन करने के बाद आपको इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पर आपको या तो इनविटेशन कोड को आप कॉपी करिए, या तो इनविटेशन लिंक कॉपी कीजिए, या तो आप
स्कैन के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मौका क्या मिला कि आप यहाँ से लिंक के माध्यम से, ये क्यूआर कोड के माध्यम से अपना किसी भी फ्रेंड को आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। कॉपी करना है, आप अपना व्हाट्सएप में जिनको भी रेफर करना चाहते हैं उसको भेजिए और वो उस लिंक को क्लिक करेगा किसमें, डिस्कवरी में। डिस्कवरी में जाके क्लिक करता है और डिस्कवरी में जाकर के ऊपर में वो लिंक को पेस्ट करेंगे और वहीं पे रेफरल हिंट में कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, कैरी पैक का अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एंटर करना पड़ेगा इनविटेशन कोड। अगर इनविटेशन कोड कोई भेजा है तो इनविटेशन कोड को डाल के कंफर्म करना पड़ता है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक चाइनीज वर्ड में लिखा आएगा, उसको हमें ब्लू कलर में जो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको टैप करना पड़ता है, क्योंकि पहले चाइनीज वर्ड में आता है तो उसको हमें राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को टैप करना पड़ता है। उसे टैप करने के बाद आप एंटर कर जाते हो हमारा कैरी पैक के अकाउंट में। जब आप कैरी पैक के अकाउंट में आते हैं, यानी कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसीड्योर है हैश रेट परचेज करने का। मतलब हम हैश रेट परचेज करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटिंग पावर पर जा करके हैश रेट को परचेज करते हैं, जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारा डेली का आउटपुट बनेगा। बाय कंप्यूटिंग पावर में हम जाते हैं और वहां पर डिपॉजिट ट्यूटोरियल पे जाके कंफर्म करते हैं क्या चीज, BSc BP20 सपोर्टेड नेटवर्क। यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है, पढ़ने के बाद आपको कंफर्म करना है और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, BSc एंड बॉट चेन। ये दोनों नेटवर्क को हम जब सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टैप करते हैं परचेज हैश रेट को, फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन, आपको एक नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस को पढ़ के आपको कंफर्म करना है, सारी चीजों को वेरीफाई करके जांच करना है, देखना है, समझना है और उसके बाद कंफर्म करना। नहीं आता है, सीनियर अपलाइन को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है दोस्तों सही सही से करने के लिए। जब आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, $100, $200, $400, $500, $1000, $2000, $5000, $10000। आप यहाँ पर यूएसडीटी के फॉर्म में यहाँ पर अपना मैन्युअली एंटर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप $1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $1000 आप मैन्युअली एंटर करते हैं, तो इसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर हैश रेट दिखाई देगा कि $1000 का कितना हैश रेट बन रहा है। हैश पावर को आप डेली बेसिस में कंपेंसेशन रेट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हैश रेट का पावर है। उसके माध्यम से फिर आपका यहाँ पर जब आप सारी चीजों को करते हैं तो आपका यहाँ पे क्लाउड माइनिंग अर्निंग पे जाके ये वाला दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये सारी चीजें होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्लाइड पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे किस तरीके से ऐड करते हैं यूएसडीटी को सीए बॉट को बॉट चेन में। हाउ टू ऐड अ यूएसडीटी सीए ऑन द बॉट चेन। हैश रेट परचेज कंप्लीट होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है दोस्तों, जो हमें टोकन पॉकेट वॉलेट में बॉट चेन यूएसडीटी और सीए टोकन मैन्युअली ऐड करना होगा। इससे आपके वॉलेट में टोकन बैलेंस प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। सबसे पहले इंश्योर ये करना है कि आप बॉट चेन मेननेट पर है, क्योंकि जब तक आप बॉट चेन के मेननेट पर नहीं रहोगे सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब एसेट पेज में आपके राइट हैंड साइड में जो प्लस साइन आपको दिख रहा है, प्लस साइन को ऐड करना है टोकन का आइकन, वहां पर आपको टैप करना है, अगर आप में पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे टोकन सिंबल और डेसिमल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आप उन्हें मैन्युअली एंटर कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अब सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सब यहाँ पर आपको सेव करना है, बटन पर टैप करना है। अब यूएसडीटी टोकन आपका सक्सेसफुली आपके बॉटचेन के वॉलेट में ऐड हो जाएगा और उसका बैलेंस वॉलेट में शो होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोकन ऐड करने से आपके फंड वॉलेट में क्लियरली विजिबल होंगे और आप फ्यूचर में विड्रॉवल, ट्रांसफर और स्टेकिंग जैसे ऑप्शन को इजीली कर पाएंगे।
अगले स्टेप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, हाउ टू ऐड अ यूएसडीटी सीए ऑन द बॉट चेन। पिछले स्टेप में हमने यूएसडीटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंटर किया था। अब देखते हैं उस टोकन को वॉलेट में सेव कैसे करना है और उसके बाद सीए टोकन को कैसे ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो आप देख रहे हैं 5वां नंबर का, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोकन सिंबल और डेसिमल वेरीफाई करने के बाद नीचे ऐड टोकन बटन पर आपको टैप करना है। एक वार्निंग मैसेज आएगा, कोई भी कस्टम टोकन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस ऐड टोकन पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद 6 नंबर का स्टेप में अब आप एसेट पेज पर वापस आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यूएसडी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर आपके वॉलेट में यूएसडीटी बैलेंस होगा तो वो यही डिस्प्ले होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी प्रोसेस का सीए टोकन के लिए आपको सेम रिपीट करना है। फिर से आपको प्लस साइन पर जाके ऐड टोकन बटन पर टैप करना है। अब ध्यान रहे कि आप बॉट चेन के मिनट पर ही हैं, निकले नहीं है वहां से। अब कंपनी द्वारा दिया गया जो ऑफिशियल सीए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, सीए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को उस एड्रेस वाले बॉक्स पर जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही एड्रेस पेस्ट होगा टोकन सिंबल सीए और डेसिमल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे या मैन्युअली एंटर आप कर सकते हैं। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सेव या ऐड टोकन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अब आप यहाँ पर बॉट चेन वॉलेट में यूएसडीटी और सीए टोकन दोनों सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे जब आप सीए का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देंगे तो टोकन सिंबल सीए और डेसिमल 18, डेसिमल जो है वो 18 आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब एक बार सब डिटेल्स को वेरीफाई कर लेने के बाद आपको सेव बटन पर टैप करना है। दूसरा, ऐड टोकन का यहाँ पर आपको एक वार्निंग आएगा। वार्निंग इसलिए होती है क्योंकि ब्लॉकचेन पर कोई भी कस्टम टोकन क्रिएट कर सकता है। अगर आपने ऑफिशियल सीए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यूज किया है तो बिना किसी टेंशन से आप ऐड टोकन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप एसेट पेज पर आप वापस आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सीए की टोकन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी है या सीए रिसीव किया है तो फ्यूचर में उसका बैलेंस इसी सेक्शन में आपको शो होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों, अब आपके बॉट चेन वॉलेट में 3 इंपॉर्टेंट एसेट रेडी है, बॉट चेन नेटवर्क, यूएसडीटी टोकन और सीए टोकन। अब आपका वॉलेट कंप्लीटली कॉन्फ़िगर्ड है और आप माइनिंग रिवॉर्ड देखने, विड्रॉवल करने और ट्रांसफर जैसे ऑपरेशन के लिए तैयार है। दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं कि इस तरीके से हम आगे के पार्ट को कैसे करके हम विड्रॉल करें। हमने डिपॉजिट किया, सारी चीजों को ऐड किया, अब बारी आती है जो हमारा इनकम बन रहा है उसे हम विड्रॉल कैसे करें। यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं, परचेज कंप्यूटिंग पावर। कैरी पैक के साइड में आप साइट को ओपन करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपका 3 लाइन आता है, उसको क्लिक करने पे तीसरा नंबर होम माइनिंग और परचेज कंप्यूटिंग पावर पे आपको क्लिक करना है। परचेज कंप्यूटिंग पावर को जब आप क्लिक करते हैं वहां पे आप परचेजिंग भी करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं। तो विड्रॉ टू वॉलेट, हम कैरी पैक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट, हैश रेट, माइनिंग रिवॉर्ड, हम जो भी हमारा बन रहा है स्क्रीन ओपन होगा तो यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ आपको क्लेम जो करना है सीए बैलेंस वो दिखेगा। जितना सीए विड्रॉ करना है अमाउंट यहाँ पर एंटर करें। मिनिमम $10 है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। फिर विड्रॉ को वॉलेट बटन पर टैप करना है। वॉलेट एक सिग्नेचर रिक्वेस्ट दिखाएगा, डिटेल वेरीफाई करना है आपको, साइन बटन पर टैप करना है। इस टैप से आप ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को ऑथराइज आप कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो स्क्रीन पर आपको ऑपरेशन सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। अब आपका सीए टोकन वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। इन टोकन को आगे बॉट चेन पर स्वैप या कैश आउट किया जा सकता है। वॉलेट में ट्रांजैक्शन फीस के लिए रिक्वायर्ड गैस बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन साइन करने से पहले अमाउंट और वॉलेट एड्रेस वेरीफाई करना जरूरी है।
और ब्लॉकचेन कंफर्मेशन के बाद ही सीए टोकन वॉलेट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर दोस्तों यहाँ पर कैरी पैक ओपन करे जो ऐप है, उसको ऐप को ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का मेन्यू में स्वैप ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे आप परचेजिंग कंप्यूटिंग पावर पर टैप किए थे वैसे ही आपका यहाँ पर 5वां नंबर में स्वैप दिखेगा, उसे ओपन करना है। स्वैप में ओपन करने के बाद सीए और बॉट टैब को सिलेक्ट करना है, मतलब सीए के साथ बॉट, पहले सीए ऊपर रहेगा फिर बॉट, उसको टैप करना है। आपका सीए बैलेंस और कितना बॉट मिलेगा स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाई देगी। सब कुछ चेक करने के बाद कंफर्म ट्रांजैक्शन पर आपको टैप करना है। ट्रांजैक्शन डिटेल स्क्रीन पर ओपन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड बॉट अमाउंट कितना है, वॉलेट एड्रेस के थ्रू, तो किस वॉलेट एड्रेस से भेज रहे हैं, कौन सा एड्रेस में भेज रहे हैं, नेटवर्क फी कितना लग रहा है। डिटेल्स को वेरीफाई करके कंफर्म बटन पर आपको टैप करना है। बिना देखे बिना समझे नहीं करना, यू हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग और इसके बाद ही कंफर्म करना है। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर स्वैप सक्सेसफुल हो जाए। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो स्क्रीन पर आपका स्वैप सक्सेस मैसेज आ जाएगा, आपके सीए टोकन बॉट टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बॉट बैलेंस वॉलेट में अपडेट हो जाएगा। स्वैप के लिए वॉलेट में गैस फीस के लिए थोड़ा बॉट होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद स्वैप को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ध्यान सुनिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। नेटवर्क कंजेक्शन के हिसाब से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है ड्यू टू नेटवर्क। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर स्वैपिंग करते हैं। अब ये प्रोसेस अब आपको यहाँ पर बॉट टोकन को यूएसडीटी में कैसे कन्वर्ट यानी कि स्वैप करना है, ताकि बाद में आप इसे यूएसडीटी को एक्सचेंज पर भेजकर कैश आउट कर सके, यानी कि यूएसडीटी टू हम आईएनआर कैसे करें या कोई भी आपका करेंसी को कैसे करें। सबसे पहले आपको ओपन करना है स्वैप। कैरी पैक ऐप ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का मेन्यू में आपको स्वैप का ऑप्शन आएगा। आप ऊपर में बॉट सिलेक्ट करेंगे और यूएसडीटी को नीचे रखेंगे। डेक्स में भी जाके आप बॉट को ऊपर रखते हैं और यूएसडीटी को नीचे रखते हैं, स्वैप टैप करेंगे, इससे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का स्वैप पेज ओपन हो जाएगा। अब सेल करना है तो बॉट टोकन सिलेक्ट रहेगा, बाय करना है तो यूएसडीटी सिलेक्ट रहेगा। जितना बॉट स्वैप करना उतना अमाउंट आपको एंटर करना है। जरूरत हो तो स्लीपेज टॉलरेंस ऑप्शन पर टैप करें। स्लीपेज टॉलरेंस को ऑटो या 0.1% से या 0.5% या 1% में सिलेक्ट आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर नेटवर्क बिजी हो या लिक्विडिटी कम हो तो स्लीपेज थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। सब डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप स्वैप बटन को टैप कीजिएगा। तो दोस्तों इसी माध्यम से ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या आता है हमारा, नेक्स्ट प्रोसीड्योर में इस तरीके से हमने बॉट में एंटर किया, मैन्युअली यूएसडीटी आया, स्वैप किए, ये सारी चीजें होने के बाद हमारा यूएसडीटी के फॉर्म में जो हमने कैरी पैक यानी कि सीए टोकन से बॉट में कन्वर्ट किया, बॉट से यूएसडीटी में किया, कंफर्म होने के बाद हमारा यूएसडीटी के फॉर्म पे हमारा डॉलर आ जाता है। अब इसे हम कभी भी कैश आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इसका प्रोसीड्योर है और इस प्रोसीड्योर को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर बॉट चेन यूएसडीटी से बीएनबी चेन यूएसडीटी क्रॉस चेन ब्रिज में आप कैसे जा सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे के स्टेप में। आगे के स्टेप्स में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, बॉट चेन यूएसडीटी टू बीएनबी चेन यूएसडीटी टू क्रॉस चेन ब्रिज प्रोसीड्योर। ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्कवर में जाना है और ब्रिज botchain.ai को टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पर ब्रिज के साइट पर आ जाते हैं, यानी कि डिजिटल ब्रिज खुल जाता है आपका बॉट का। उसे हम रीडायरेक्ट नोटिस को कंटिन्यू करके आगे के स्टेप में जाते हैं। ब्रिजिंग में आप कोई भी नेटवर्क के साथ इसको ब्रिज कर सकते हैं। इथेरियम की जगह आप बॉटचेन को सिलेक्ट करेंगे। बॉटचेन को सिलेक्ट करने के बाद आपका वॉलेट कनेक्ट होता है यूएसडीटी बॉटचेन फ्रॉम बॉटचेन यहाँ पर टू बीएनबी चेन। ये करने के बाद आपको यहाँ पर यूएसडीटी में अमाउंट ट्रांसफर करना है और अप्रूव करके ट्रांसफर करना है। जब आप अप्रूव करके ट्रांसफर करते हो तो आपको कंफर्म ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में आपको कंफर्म बटन को क्लिक करना है और ट्रांजैक्शन डिटेल वेरीफाई करके कंफर्म करना है। सिग्नेचर रिक्वेस्ट यहाँ पर आपका साइन करना पड़ेगा आपका वॉलेट एड्रेस को चेक करके।
और ट्रांजैक्शन डिटेल को कंफर्म करना होता है। जब हम ये करते हैं तो हमारा यहाँ पर बॉट चेन यूएसडीटी बीएनबी चेन यूएसडीटी से क्रॉस चेन ब्रिज प्रोसीड्योर आ जाता है। जो यूएसडीटी बॉट चेन से बीएनबी चेन में आप इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरह का ऑप्शन आएगा। सेंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम बॉट चेन, सेंड ट्रांजैक्शन टू बीएनबी चेन एंड रिसीव यूएसडीटी ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। जब इन तीनों लाइन में टिक हो जाता है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर अगेन को क्लिक करके आप यहाँ पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर यूएसडीटी ऑन द बीएनबी चेन विड्रॉवल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज हमने यहाँ पर क्या देखा, आज हमने देखा कि यूएसडीटी ऑन द बीएनबी चेन विड्रॉवल कंप्लीटेड। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि आप यहाँ पे से पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप यहाँ पर किस तरीके से कैसे करके चेक करके देख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपना टोकन पॉकेट वॉलेट पर जा करके विड्रॉल कर सकते हैं, हैश रेट को परचेज कर सकते हैं। एंड मेनली द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सारी चीजों के बाद अगर आप यहाँ पर सारी चीजों को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आप इन चीजों को किस तरीके से यहाँ पर सारे प्रोसीड्योर को करें, क्योंकि ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक और चीज मैं आपको स्क्रीन के थ्रू दिखाना चाहूंगी, जो हमारा बॉट चेन सर्टिक यानी कि वेरीफाइड है, इट इज ऑन Feb 23, 2026। इन चीजों को देखने के लिए व्हाइट पेपर वगैरह जो लोग कहते हैं ना, सारी चीजों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बॉट चेन कौन से टाइप से हैं, डेक्स, स्टेकिंग, इकोसिस्टम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, मेथड, मैनुअल रिव्यू, स्टैटिक एनालिसिस, इसका टाइमलाइन, इसका लैंग्वेज, टोटल फाइंडिंग कितना है, कितना रिजॉल्व है, सारी चीजें आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। ये हमारा सर्टिक वेरीफाइड है। टेबल कंटेंट आप एक एक को क्लिक करके इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं ये ग्रुप में वापस से अभी भेज दूंगी कि कैसे करके एक एक चीजों के ऊपर आप जांच कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं सर्टिक के ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगी कि ये क्या है, किस तरीके से हमें इसे वेरीफाई करना है, कैसे हमें इसे समझना है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्रोसेस समझ पाए होंगे। अगर कैरी पैक से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज हैं, अगर कुछ भी समझना है, पूछना है या जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। ओके, सो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा तो वो आप तक टाइमली पहुंच पाए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।